ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की पीएमसीएच में मौत हो गई। उचित इलाज नहीं मिलने के कारण तोड़ दी दम। रेप के बाद पीड़िता को चाकू से सीने और गला में गोद दिया गया था। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेज दिया था जेल। तमाम आरोप लोग लगा रहे हैं। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर के टावर चौक को किया है जाम। सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस ने सीएम का मांगा इस्तीफा। कुर्नी इलाके में 26 मई को घटना को अंजाम दिया गया था। मुजफ्फरपुर की 9 साल की रेप पीड़िता, जी हाँ, उम्र में थोड़ा अंतर है, कहीं 9 साल कहीं 11 साल बताया जा रहा है, लेकिन रेप पीड़िता नाबालिग थी और उनकी मौत पर अब सियासी पारा चढ़ गया है। रेप पीड़िता बच्ची की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची पीएमसीएच के बाहर एम्बुलेंस में कई घंटे तड़पती रही। अस्पताल में समय पर बेड नहीं मिलने का आरोप भी है, जिस कारण उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चों को समय पर बेड मिल जाता तो उनकी बच्ची की जान बच सकती थी। कांग्रेस इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस द्वारा हंगामा करने पर उसे एडमिट किया गया, जहां रविवार के सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। विरोध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक पर जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सड़क जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। कांग्रेस ने सीएम से इस्तीफा भी मांगा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद मुकुल ने बताया कि मुजफ्फरपुर से गंभीर स्थिति में बच्ची को पीएमसीएच रेफर किया गया था। काफी देर तक बेड नहीं मिला और उचित इलाज नहीं मिलने के कारण उसने दम तोड़ दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद मुकुल ने बताया कि आरोपी ने बहला फुसला कर बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और सीने और गला चाकू से घोंप दिया। बच्ची को गंभीर स्थिति में एसकेसीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने इन्हें पीएमसीएच पटना रेफर किया। दुर्भाग्य है कि बच्ची 4 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसे एडमिट नहीं लिया गया। 26 तारीख को जगन्नाथपुर ग्राम कुरहनी प्रखंड के 9 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला काट दी जाती है, उसकी छाती को काट दिया जाता है और वह हिम्मत से रेंगते रेंगते जो है कि वह 500 मीटर रेंग के अपनी जान बचाती है और उसके बाद एसकेएमसीएच में उसको भर्ती कराया जाता है। कांग्रेस पार्टी हम लोग जाकर जो है बार बार जो है गुहार लगाए। हमारे साथ महिला अध्यक्षा जूही प्रीतम भी साथ थी और परसों 10 बजे रात को भी हमारे प्रदेश की अध्यक्षा सरबत जहां फातिमा जी भी आई और हम लोग उसको रेफर करने का मांग किए। सुप्रिंटेंडेंट ने सुबह कल उसको रेफर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि 4 घंटा जो है एम्बुलेंस जो है वहां पर रहा पीएमसीएच, उसको एडमिट नहीं ले रहे थे। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और महिला अध्यक्षा और सारे कांग्रेस कर्मी वहां पहुंचे हैं, हंगामा किए हैं, तब उसका एडमिट हुआ है और तब जाके उसको जो है इलाज शुरू किए हैं। आज सुबह हम लोग मौन व्रत पर एलएस कॉलेज महात्मा गांधी जी के स्टेच्यू के समक्ष हम लोग मौन व्रत पर थे तो मालूम चला कि ऐसे ऐसे बच्ची का निधन हो गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार में अब मुजफ्फरपुर जिले में आए दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, कोई माँ बाप नहीं है। यहाँ देखने वाले विधि व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है और यह नीतीश कुमार यह सरासर दोषी है कि यह जो है कि एकदम फेलियर सरकार है और आत्मरक्षा के लिए पब्लिक को अब खुद आत्मरक्षा करना पड़ेगा। और उस बच्ची की जान यह बिहार सरकार की नाकामी के कारण हुई है। मैं नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग करता हूँ कि जब वह 9 वर्ष की बच्ची को वह रक्षा नहीं कर सकते हैं, इलाज नहीं करा सकते हैं, तो वह अविलंब इस्तीफा दे। एक 9 साल की बच्ची हमारे मुजफ्फरपुर जिले की कुरहनी प्रखंड की 9 साल की दलित बच्ची है, जिसको जो पहले गला काटा जाता है, गला काटने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसको सीना चीर के और मरने के लिए मतलब 10 कट्ठे के मक्का के खेत में छोड़ दिया जाता है। तो बच्ची इतनी हिम्मती थी कि वो किसी तरह रेंगते हुए सड़क पे आई
और सड़क पे आके बेहोश हो गई। उसके बाद उसको SKMCH ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए, और SKMCH में उसका ट्रीटमेंट समुचित नहीं हो पाया, जिसके कारण हम लोग जाके वहाँ के प्रशासन से मिले और वहाँ जाके रिक्वेस्ट किए कि किसी तरह इस बच्ची को बचाया जाए और इसको एम्स दिल्ली भेजा जाए। लेकिन उन लोगों ने एम्स दिल्ली को या एम्स पटना भी नहीं भेजा, PMCH भेज के और उस बच्ची की स्वास्थ्य मंत्रालय ने जान ले ली। 4 घंटे बच्ची को PMCH में गाड़ी में रखा गया, गाड़ी का AC खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म होने पे था, और 4 घंटे इस कड़ी गर्मी में उस बच्ची को जिसका गला कटा हुआ हो, सीना चिरा हुआ हो, उसको धूप में रखा गया। उसका जिम्मेवार स्वास्थ्य विभाग है। पहले तो उसके साथ जो दरिंदगी हुई वो तो न्याय की बात है, उसको तो न्याय कभी मिल ही नहीं सकता। बच्ची ही नहीं रही, इज्जत टूटी अलग ही, बच्ची भी नहीं रही वो। लेकिन उसके बाद जो भी बच्ची अगर डेथ कर गई है तो उसका जिम्मेवार स्वास्थ्य विभाग है। हमारी निकम्मी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो है वो बलात्कारी सरकार है। जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर। मछली वाला आया, उठा के ले गया, कहा कि चलो मौसी कन छोड़ देंगे। 3-4 दिन पहले से आता था, लेकिन हम लोग नहीं देखे थे कि वो आता है मछली बेचने। दूसरे आदमी जानता था कि मछली बेचने वाला है, यहाँ से उठा के ले गया। आगे जाके दुकान पर किन लिया कुरकुरे, अब बोला कि चलो मौसी कन छोड़ देंगे, और वहाँ ले गया उठा के। और हम उठे थोड़ा देर के बाद तो खोजे तो कहा कि से मौसी कन बोला था कि मौसी कन ले गया, तो वहाँ गए पैदले तो वहाँ नहीं था। फ़ोन भी किए तो बोले कि नहीं आया, तो हम सोचे कि फ़ोन करके पूछ लेते, पूछे तो ना, तो हम कहे कि से पैदले कहीं गया होगा, तो हम पैदले गए खोजने तो वहाँ नहीं था। वहाँ से आए तो मेरा बहन पुत और जाओ सब गया पद्मलोड़ी खोजने, तो वहाँ भी नहीं मिला। यहाँ के लोग सब तरफ खोजा, हाल ही न मिला था। तो यहाँ आए तो बोला कि वो अपने घर है, पता चला कि वहीं के केशव हुआ के लड़ा के लड़का है। क्या नाम था लड़का का? नाम पता है लड़का का? रोहित शर्मा है, राजेश सिंह का है। रोहित सहनी। हाँ। अच्छा। अब ले वहाँ से आए, अब सब लोग खोजे, तब हमको बहन पुत के पता चला कि वहीं के लड़का है। तो सब गया यहाँ से 2-3 आदमी, तो कहा कहाँ बच्ची के रखो, तो कहा कि नहीं हम नहीं लाए हैं। अच्छा। नहीं लाए हैं बच्ची के। इतना सब पूछा, उसको गांव वाला भी पूछा तो कहा कि न लाए हैं। और वहाँ के लेडीज से बोला था कि लाया है, और पढ़िया के लोग पूछ रहा था तो नहीं लाया है। तो सब कहा कि कथी करबे, भेज दे 112 वाला के नाम न ले छू लड़का के। तो जब भेज दिए उसको, तो जैसे ही गए यहाँ से थाना पर, तैसे ही फोन आया कि बच्ची मिल गया वहाँ रमा देवी के पोखरी पर। 10 कट्ठा मकई के अंदर से बच्ची निकल के और 5 फीट ऊंच माटी के पार करके रोड के किनारे में गिरल था। तो ले गया उधरे के लोग वहाँ पर पता कि फ़ोन करके तो कहा कि यहाँ है बच्ची। तो पूरा 3 बार गला चीरा। बच्ची खुदे बता रही थी कि हमको 3 बार गला चीर दिया है और 3 बार पेट भी चीर दिया। ऐसा सारा बात बता रही थी हमारा बच्ची। पटना में अस्पताल में क्या हुआ था? पटना में अस्पताल में परेशानी हुई इलाज कराने में आप लोगों को? गए थे तो 4 घंटा 3 घंटा रख लिया गाड़िए में, नहीं भर्ती कर रहा था। वहाँ सब लोग गए, इतना मीडिया वाला भी गए, वहाँ सब चीज हुआ, तब पर भी नहीं रख रहा था। कहता था कि नहीं है सीट खाली। 2-3 जगह घूम के गए तो ये कह रहा था सीटें न खाली है। अब मंत्री लोग गए तो वहाँ सीट दिलवाए, मारपीट हुआ भी, सीट दिलवाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और उसके बाद एडमिट हुआ। जिले में आए दिन रेप, हत्या, लूट, बलात्कार हो रही है और कोई भी देखने वाला नहीं है। बच्ची की जान बिहार सरकार की नाकामी के कारण गई है। इस पूरे घटनाक्रम में सीएम नीतीश कुमार से भी इस्तीफा मांगा गया। आपको बता दें कि मृतक बच्ची की मां ने बताया कि PMCH में 4 घंटे एम्बुलेंस में रहा, भर्ती नहीं कर रहा था। नेता लोग गए तब बेड मिला, समय पर बेड मिल जाता तो मौत नहीं होती। वहीं PMCH से पोस्टमार्टम होने के बाद
शव आते ही मृतक के घर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सबको देखकर माहौल गमगीन हो गया। कांग्रेस जन स्वराज के नेता घर पर पहुंचकर मृतका की मां से मुलाकात कर सांत्वना दिया। बच्ची की मां को रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची को गांव के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि जिले के कुढ़नी थाना के एक गांव में इस नाबालिग बच्ची का रेप के बाद सीने और गला को रेत दिया गया था। घटना 26 मई की बताई जा रही है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। एफआईआर कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। आरोपी मछली कारोबारी रोहित साहनी बीते सोमवार को मौसी के घर पहुंचाने के बहाने बच्ची को पहले कुरकुरे खरीद कर दिया, फिर बहला फुसला कर नदी किनारे सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची चीखने चिल्लाने लगी तो चाकू से गला और सीने में गोद दिया गया। इसके बाद बच्ची को नग्न अवस्था में ईंट भट्टे में फेंक कर आरोपी फरार हो गया। बच्ची महादलित परिवार से आती है। बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन आरंभ की। बच्ची खून से लथपथ मिली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कुढ़नी थाना का घेराव किया, हंगामा करने लगे। आरोपी को ग्रामीणों के हवाले सौंपने की मांग करने लगे। बवाल बढ़ता देख कई थाने के पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। आपको बता दें कि आरोपी को दूसरे थाने में शिफ्ट किया गया। पुलिस ने बच्ची को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया। मृतक 5वीं कक्षा की छात्रा थी। बता दें कि आरोपी रोहित साहनी पहले भी एक बच्ची के साथ घटना कर चुका है, ऐसा आरोप है। और बच्ची उसके रिश्ते की बहन लगती थी और उसने बच्ची से दुष्कर्म किया था और उसका गला रेत दिया था। इसके बाद से वह इलाके में साइको के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें ये पूरी घटनाक्रम बेहद हृदय विदारक है और यह घटना लोमहर्षक और बेहद यह घिनौना कृत्य है। जिसने किया उसे जितनी भी सज़ा दी जाए वह कम है, लेकिन PMCH डॉक्टरों का वह जगह जहां लोग इलाज के लिए, ज़िंदगी के लिए जाते हैं, अगर वहां लापरवाही बरत दी जाए तो फिर डॉक्टर भक्षक ही तो कहलाएगा। यही वजह है कि PMCH बदनाम होता जा रहा है। चिकित्सा के लिए लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन लापरवाही के शिकार हो जाने के कारण कईयों की मौत हो जाती है और PMCH यूं ही बदस्तूर बदनामी के दौर से गुजर रहा है। देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री किस तरह एक्शन लेते हैं और किस तरह PMCH में बदलाव की बयार बहती है। यह बेहद आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, मुजफ्फरपुर, बिहार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।